अगर आपके बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं और आप उनको करने की बजाय ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। वैसे तो आपको YouTube पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम जानते हुए भी कि ये काम जरूरी है फिर भी हम नहीं करते। इसके पीछे की साइंस किसी ने नहीं बताई होगी। आपको अगर इसके पीछे का कारण पता होगा तो आप इस प्रॉब्लम का बेटर तरीके से हल कर पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आगे काम का ढेर लगा होता है लेकिन हमारा करने का दिल नहीं करता। हमने बुक्स तो खोल ली लेकिन सोचा पहले 10 मिनट मोबाइल देख लें फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप आलसी हैं और आलसी होने की वजह से ही आपके बहुत से काम हर वक्त पेंडिंग रहते हैं तो ये गलत है। आप खुद को दोष देना बंद करो। आप एक पेंसिल और पेपर लीजिए और लिखिए इस वक्त ऐसे कौन कौन से काम हैं जो पेंडिंग हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। आप जो स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं ये मेरी लिस्ट है उन कामों की जो मुझे मुश्किल लगते थे। सबसे पहला मैंने लिखा है अपने टेबल को साफ रखना। जब मैं स्टूडेंट था तब भी और जब मैं ऑफिस जाता था तब भी मेरा टेबल हमेशा गंदा रहता था। मैं कई घंटों तक पढ़ता था और आधे से ज्यादा टाइम टेबल पर पड़ी धूल को देखता रहता था। और जब ऑफिस गया तो 8-8 10-10 घंटे टेबल चेयर पर बैठकर काम करता था लेकिन उसे कभी साफ करने का दिल नहीं करता। मैंने बहुत बार डिसाइड किया कि मैं अब से टेबल को चमका कर रखूंगा लेकिन वो फीलिंग अगले दिन ही गायब हो जाती थी। मैंने इसका कारण सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इसको लेकर मेरे मन में एक नेगेटिव मूड वाली फीलिंग आती थी। मुझे पहले बाहर जाना पड़ेगा, फिर डस्टर लेकर आऊंगा, फिर टेबल साफ करके डस्टर वापस रख कर आना पड़ेगा, फिर हाथ धोने पड़ेंगे। मतलब टेबल साफ करने को लेकर मेरे मन में जो इमोशंस थे वो नेगेटिव थे जो मुझे काम करने से रोकते थे। तो आप अपनी लिस्ट उठाओ और ध्यान दो तो आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ भी ऐसा ही है। हर एक काम जो आपकी लिस्ट में है उसको लेकर आपके मन में जो फीलिंग है वो आपको उस काम को न करने पर मजबूर करती है। इसको हम बेटर तरीके से देखेंगे दूसरे एग्जांपल से। स्कूल टाइम की बात है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे लेकिन सामाजिक यानी कि सोशल स्टडीज नहीं। मैं बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाता लेकिन सामाजिक में नहीं ला पाता। धीरे धीरे मेरे मन में ये बैठ गया कि ये सब्जेक्ट मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं स्कूल से घर आकर सारा होमवर्क कर लेता लेकिन सोशल साइंस की बुक खोल ही नहीं पाता था। इसी तरह उस हर काम को लेकर जो हमारी पेंडिंग लिस्ट में है कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग जुड़ी होती है। मैं आपको कुछ और फीलिंग्स बता रहा हूँ जिनको आप अपनी लिस्ट पर अप्लाई करके देख सकते हैं। एक एग्जांपल है कि हम उस काम से रिलेट नहीं कर पाते। अगर हमें लगता है कि ये काम हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे टाल सकते हैं। अगर हमें किसी चीज का हमारे ऊपर डायरेक्ट असर नहीं नजर आ रहा तो हम उसे लेकर ढीले हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिम जाना। जब 2 दिन जिम जाने के बाद हम शीशे में देखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमारा जिम जाने का दिल ही नहीं करता। इसी तरह अगर हमें कोई कार्य मुश्किल लगता है या हमें डर है कि हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम उसे जितना हो सके अवॉइड करते हैं। तो अगर आप अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके पीछे का रीजन ढूंढिए, सोल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।